विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में यूं तो हमेशा रौनक रहती है, लेकिन यह खास मौका हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव का है। इस अवसर पर दरगाह में रौनक परवान चढ़ी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लिए ईद मिलादुन नबी का पर्व विशेष महत्व रखता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जायरीन भी ईद मिलादुन नबी के जश्न को अजमेर दरगाह में आकर मनाए। दरगाह और उसके आसपास के बाजारों में शानदार सजावट की गई है। वहीं दरगाह व उसके आसपास के होटल व गेस्ट हाउस और मकानों पर रंग बिरंगी रोशनियां लगाई गई है। हमको तैबा में बुला लो चाहे ज़मानी। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म उत्सव। आज मुस्लिम समुदाय ने दिया स्वच्छता का संदेश। रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी ने नहाई दरगाह। दरगाह परिसर में हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां नजर आई। वहीं गुंबद शरीफ पर भी रोशनी से सजावट की गई। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की जन्म उत्सव पर दरगाह परिसर में आने वाले जायरीनों ने खुशहाली के लिए दुआएं की। वहीं मुल्क में अमन चैन भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म उत्सव के अवसर पर पूरी दरगाह में अंजुमन कमेटी की ओर से रोशनी की सजावट की गई। इसके अलावा कमेटी की ओर से लंगर आम जायरीन के लिए लगाया गया। इसके अलावा सलातो सलाम दरगाह परिसर में हुआ। गुरुवार को दोपहर से 2.5 दिन के झोपड़े से विशाल जुलूस मुस्लिम समुदाय की ओर से निकाला गया। यह जुलूस अंदर कोट, त्रिपोलिया गेट, दिल्ली दरगाह गेट, जंग होते हुए सुभाष उद्यान पहुंचा। शहर काजी यहां आकर खत्म हुआ। तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने तकरीर पढ़ी। इस दौरान कुरान की तिलावत की गई। झांझ, ढोल, ताशों और पैगंबर मोहम्मद के उद्घोष के साथ जुलूस निकाला गया। लोग हुजूर की आमद, मरहबा, देखो मेरे नबी की शान सहित अन्य उद्घोष लगाते साथ चले। इस दौरान तिरंगा और परचम भी लहराए। पैगंबर मोहम्मद के जीवन प्रसंग की झांकी भी साथ चली। दरगाह में बैंकॉक, जापान, बेंगलुरु, चेन्नई सहित अन्य स्थानों से गुलाब, मोगरा, रजनी, गेंदा सहित अन्य फूल मंगवाए गए थे। अहाता ए नूर में खास तौर पर सजावट के साथ ही दरगाह परिसर को सजाया गया। दरगाह में विश्व में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। हमको तैबा में बुला लो चाहे ज़मानी। इसके अलावा देश में भी भाईचारा, खुशहाली और अमन रहे, इसके लिए भी दुआएं की गई। गरीब नवाज के चाहने वाले खास तौर पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव के दरगाह मनाई। दरगाह में मनाए जाने वाले जश्न में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव के अवसर पर पूरी दुनिया में चिराग रोशन किए जाते हैं। दरगाह में भी रोशनी और सजावट की गई। सलातो सलाम और दुआओं के सिलसिले यहाँ जारी है। पूरी रात जश्न मनाया गया। देश और दुनिया में अमन और भाईचारे के लिए दुआएं की गई। मुस्लिम समुदाय की ओर से निकलने वाले जुलूस में इस बार स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वच्छता को इस्लाम में आधा ईमान कहा गया है। स्वच्छता की झलक जुलूस में भी नजर आएगी। हमारे संवाददाता अजमेर से यूसुफ चिश्ती और पुणे से मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ जो अजमेर राजस्थान में है, रबीउल अव्वल शरीफ की सबसे खूबसूरत सजावट इस दरबार में होती है। उसी की रिकॉर्डिंग और क्लिप्स में आपको बता रहा हूँ, साथ साथ चल रहा है। इतना खूबसूरती से दरबार शरीफ को सजाया जाता है, कहीं और आपको ये सजावट नहीं मिलेगी। बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो दो कमेटीज़ हैं, जो खुद्दाम हजरात यानी वहाँ के जो सेवक हैं, खादिम हैं, उनसे जुड़ी हुई ये दोनों कमेटीज़ मिलके सारे प्रोग्राम और सारे कार्यक्रम जितने भी रस्म व रिवाज हैं वो अदा करती हैं। खुद्दाम ख्वाजा कहलाती हैं और एक अंजुमन सैयदजादगान है, एक अंजुमन शेखजादगान है। 9, 10 और 11 रबीउल अव्वल अंजुमन सैयदजादगान की तरफ से शाम की महफिल, रात की महफिल होती है, आतिशबाजी होती है, प्रोग्राम होता है। 12 रबीउल अव्वल के दिन के अंदर जुलूस निकलने के बाद 12 रबीउल अव्वल की रात को अंजुमन शेखजादगान की तरफ से महफिल होती है। तबरुक तकसीम किया जाता है, नात शरीफ और कवाली होती है। नात शरीफ लोग पेश करते हैं, अपने अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं। ये जो क्लिप्स आप देखेंगे तो पहले ये जो 8 और 9 रबीउल अव्वल की जो रात की तैयारी के बाद जो फाइनल सजावट थी, ये कुछ क्लिप्स उसकी हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ के दिन ये शाम की और रात की कुछ क्लिप्स, और 12 रबीउल अव्वल की रात को महफिल की क्लिप्स हैं। और ये तमाम काम ख्वाजा बाबा के जो हम खिदमत गुजार हैं, खादिम हैं, ये उनकी तरफ से अंजाम दी जाती है। उनमें से एक फ़र्द मैं भी हूँ उसके अंदर, उस कम्युनिटी का मेंबर। तो ये खूबसूरत नज़ारे हम आप सबको बताने के लिए लाए हैं कि अधिकतर लोग तो वहाँ आते ही हैं और लोगों को मालूम है, जो नहीं जानते या नहीं आ पाते इस वक्त के अंदर, ये उनके लिए खूबसूरत नज़ारे पेश किए जा रहे हैं। और बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के तमाम जगहों के लोग आते हैं और तमाम मजहब व मिल्लत यानी तमाम धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, तमाम जातियों के लोग आते हैं। अपने अपने श्रद्धा, अपने अपने तरीके से, अपने अपने अक़ीदे से बारगाह ख्वाजा में आके अपनी दुआएं और अर्ज़ियाँ लगाते हैं। दुआएं पूरी होती हैं तो फिर वो मन्नत उतारने आते हैं। और आपने अमूमन कई न्यूज़ में देखा होगा, हमारे आगे कई सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन, तमाम लोग बारगाह ख्वाजा बाबा में आते हैं और वो भी अपने अपने जो उनके दुआगो हैं, पुजारी हैं, प्रेई हैं, उनके साथ दर्शन करते हैं। ये एक दरबार का तरीका भी है। तो ये खूबसूरत स्पेशल जो कवरेज है, ये रबीउल अव्वल शरीफ की जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं, ये आपको आप तक पहुंचाने के लिए आप उसका लुत्फ़ उठा सकें उस नज़ारों का, और देखेंगे तो वो भी इबादत होती तो उसका भी सवाब आपको मिल सके। ये उसके लिए हमने ये रिकॉर्ड किए हैं, क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। और जो फंक्शंस हो रहे हैं उस वक्त नात पढ़ रहे हैं, बच्चा मासूम भी नात पढ़ रहे हैं और दीगर बड़े भी नात पढ़ रहे हैं। महफिल कव्वाली भी रही, कव्वाली में अलग अलग अशार पढ़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और उसके बाद सबके लिए दुआ होती है। तो 3-4 दिन में तो आप सबके लिए वो दुआ हमने की है, और तमाम दर्शकों के लिए भी, जो जानते हैं नहीं उनके लिए भी, जो नहीं जानते उनके लिए भी हमने सबके लिए दुआ की है वहाँ पर, और सबके लिए दुआ करते रहते हैं। बस आप ये चैनल भी देखते रहिए और बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ या अजमेर से जो भी कोई ख़ास न्यूज़ होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।